हेलो एवरीवन, टुडे वेलकम टू हिंदी क्लासेस। तो आज हम हिंदी में नया चैप्टर पढ़ेंगे, पार्ट 2, दादी माँ। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले पाठ का सारांश देखते हैं। तो लेखक यहाँ दादी माँ के बारे में क्या कह रहे हैं, तो उसको सुनेंगे। तो पाठ में लेखक ने दादी माँ के विचार के बारे में बताया है। तो लेखक कहते हैं कि लेखक को जब तक अपने गांव शहर की या घर की याद आती रहती है, विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। जो लेखक है उसका दादी माँ से गहरा लगाव, मतलब दादी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव था। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह चौंक गए और उनके आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा याद आता है। मतलब आप लोगों के परिवार में भी अगर किसी का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, अगर उनके साथ हमारा लगाव ज़्यादा रहता है, उनके साथ हम लोग ज़्यादा घुल मिल गए रहते हैं, तो मतलब उनकी यादें हमें बहुत ज़्यादा आती है ना। उनकी हर बातें, हर कुछ करने का जो ढंग रहता है, तरीका रहता है, वो सब हमें बहुत ज़्यादा याद आता है। तो उसी प्रकार से ये लेखक भी अपनी दादी की यादों के बारे में यहाँ अपना विचार बताया है। लेखक क्वार के वे दिन याद आते हैं जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती है। इस मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ गया था। दादी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती थी और हाथ पैर छू कर ज्वर का अनुमान, मतलब बीमार हो जाता था वो। मतलब बारिश का जो पानी रहता था, जो तालाब में पानी रहता था, उसमें नहा करके आता था। और बच्चे बचपन में मतलब वो लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा नहा लेते थे, जिससे उसको तुरंत बीमार पकड़ देता था, है ना, तबीयत खराब हो जाती थी। तो जब तबीयत खराब होती थी तो उसकी दादी ही उसकी देखभाल करती थी और उसके जो जहाँ वो सोए रहते थे वहीं वह हमेशा बैठे रहती थी और उसको छू छू कर हाथ पैर को छूती थी, कभी सिर को छूती थी और पता करती थी कि इन्हें कितना बुखार है। पंखा झपकती, लेप लगाती और बीमारी दूर करने के लिए अनेक प्रकार का भोजन बनवाती थी। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। मतलब उसकी जो दादी थी उसको अनेक प्रकार की दवाओं के नाम याद रहते थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता वह उसके पास पहुंच जाते थे और अपनी यही दवाई शुरू कर देती थी। मतलब जो भी बीमार होता था सब कोई उन्हीं के पास आते थे। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते बनता था। यूँ वह कोई काम न करती थी, मतलब वह ज़्यादा काम कुछ नहीं करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति का कारण बन जाती थी। मतलब जब वह कुछ काम तो नहीं करती थी, लेकिन वह अनुपस्थित रहती थी, मतलब नहीं रहती थी वहाँ उपस्थिति, तो उनकी अनुपस्थिति का कुछ न कुछ कारण बन ही जाता था। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नती कर रही थी। उसकी बेटी की शादी थी, पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ही न होती थी। लेखक से यह सब देखा न गया तो वह वहाँ से खिसक लिया। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा माफ़ कर दिया। दादी माँ ने उसका सारा कर्जा जो क्या कर दिया, माफ़ कर दिया और 10 रुपये देकर बेटी की शादी में मदद भी की। यह घटनाएं दादी की कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ
उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती है। मतलब वह जो दादी थी वह बहुत ज़्यादा मतलब कठोरता से बिहेव करती थी। मतलब कुछ ज़ोर से वह विचार करती थी, लेकिन और कठोरता के साथ विचार करती थी, लेकिन उसके अंदर में दया की भावना भी बहुत ज़्यादा थी। विशेषकर लेखक उनका लाडला था। जो लेखक शिव प्रसाद सिंह जो था उसका लाडला था, और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अभयदान मिल जाएगा। मतलब किसी प्रकार का कुछ भी हो जाने से उसकी दादी जो है वह उसे बचा लेगी। दादी जी की मृत्यु के बाद, है ना, दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी उदास रहने लगी थी। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से भी परेशानी काफ़ी बढ़ गई। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में, मतलब आश्रम में काफ़ी खर्च कर दिए थे। एक शाम माघ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू देख लेखक से रहा नहीं गया। उनके आंख में आंसू देख करके लेखक के आंख में आंसू नहीं देख पाए। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गई। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दे दिए ताकि वह कर्ज चुका सके। लेखक को दादी माँ किसी शापभ्रष्ट देवी सी लगी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया। बड़े भाई का लिखा पत्र अब भी उनके हाथों में कांप रहा था, और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही। मतलब वो जो लेखक है वह सोच ही नहीं पा रहा था कि वह अपनी दादी को खो चुका है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से यह कहानी दादी और लेखक के बारे में दिया हुआ है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे कठिन शब्दों के अर्थ। तो कठिन शब्दों के अर्थ आप लोग कॉपी में लिख लोगे, जितने भी कठिन अर्थ हैं, कठिन शब्द हैं, और प्रश्न अभ्यास भी लिख लोगे। तो प्रश्न अभ्यास में आप लोग लिखोगे कहानी से में पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों प्रश्नों के उत्तर। कहानी से आगे में पहला और दूसरा, और कल्पना, अनुमान और कल्पना और भाषा की बात, इनको छोड़ दोगे। ओके, थैंक यू क्लास।